रिया चक्रवर्ती का आज दूसरा दिन था सीबीआई इंटरोगेशन में, शौविक चक्रवर्ती का तीसरा, और सैम्यूअल, नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी तो पिछले काफ़ी दिनों से आते जाते रहे हैं सीबीआई के हेडक्वार्टर्स में और लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। द लिटिल बिट ऑफ अ सिल्वर लाइनिंग हियर इज दैट कल ये रिपोर्ट्स आई थी दैट नीरज ने अप्रूवर बनने के लिए अपनी हामी दे दी है, ही इज़ बिकमिंग एन अप्रूवर। और आज ये न्यूज़ आई कि सिद्धार्थ पिठानी हैज़ ऑल्सो अग्रीड टू बिकम एन अप्रूवर फ्रॉम द सीबीआई साइड। अप्रूवर का अब लिटरल मीनिंग ये होता है कि somebody who is a participant or an accomplice in a crime agrees to give evidence from the prosecution side। इसका मतलब ये है अब वो लोग एविडेंस देंगे प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगेंस्ट द डिफेंडेंट। इन दिस केस इट इज रिया चक्रवर्ती हु इज द अक्यूज्ड एंड हर फैमिली। सो ये तो हो गई इनकी बात। अब जहां तक केशव और नीरज की बात है तो कहा यह जा रहा है कि उनके स्टेटमेंट्स में कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसीज आ रही हैं, इसलिए बार बार सीबीआई उनको बुला रही है और इन सारे लोगों को एक साथ पूछा जा रहा है, फिर उनको अलग अलग बिठा के भी पूछा जा रहा है ताकि उनकी जो इनकंसिस्टेंसीज है वो पूरी तरह से चेक की जाए। इट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल टू नोट कि सीबीआई जैसी एलीट एजेंसी इनको बार बार बुला के इतने दिनों से पूछताछ कर रही है एंड इट्स कंटिन्यूज। कल भी रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है, ऐसे रिपोर्ट्स भी आए हैं। शी इज बीन आस्क्ड टू गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको कल भी बताया था। टुडे अपेरेंटली शी वेंट विद द व्हाट्सएप के जो प्रिंट आउट थे उनके, वो लेकर वो गई थी। इतना भी डॉक्यूमेंट एविडेंस है वो उनसे मंगवाया जा रहा है एंड शी इज बीन आस्क्ड फ्रॉम ऑल एंगल। जहां तक सिद्धार्थ पिठानी की बात है तो उन्होंने प्रिटी मच वही कहा है जो उन्होंने ईडी को और मुंबई पुलिस को कहा था, वही चीज़ें उन्होंने सीबीआई को कही है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ इनकन्सिस्टेंसीज फिर भी रिपोर्टेडली नज़र आ रही है। और इसमें ऑफकोर्स सिद्धार्थ पिठानी ने पहले तो ये कहा है कि 2017 में जो एक सेक्रेट फिग डिज़ाइन करके एक कंपनी है और उसके साथ वो एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर रहे थे। अब ये कंपनी जयपुर में, आप देख सकते हो ऑनलाइन। और सिद्धार्थ पिठानी तब एक आयुष शर्मा नाम के एक लड़के के साथ मिले और वो सुशांत के बड़े अच्छे दोस्त थे और उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि आप मुंबई आ जाओ और मैं आपको वहाँ पे सुशांत से मिलवाऊंगा। तो 2019 में फिर वो आए और सुशांत से केपरी हाइट्स में मिले उनके घर पे। आयुष उनको लेके गया था और फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे ज्वाइन करो मेरे ड्रीम्स 150 प्रोजेक्ट के लिए और आपको सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन आपको खाना पीना और डेली नीड्स का सारा खर्चा हम उठा लेंगे आपका। एंड दैट्स हाउ ही जॉइन सुशांत। अब इसमें एक इनकन्सिस्टेंसी मुझे ये दिख रही है बिकॉज मैंने पहले रिपोर्टेड जगहों पे ये पढ़ा हुआ है और ये कई जगहों पे आया हुआ है कि सिद्धार्थ पिठानी जो है वो सुशांत सिंह के कॉलेज मेट थे दिल्ली में। आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज ट्रू और नाउ व्हाट सिद्धार्थ पिठानी सेइंग इज ट्रू। आई मीन कुड बी इट वाज अ फॉल्स रिपोर्टाज अर्लियर और अब ये जो कह रहे हैं वो सही हो, हु नोज। इसके आगे अब सिद्धार्थ पिठानी ये कहते हैं कि जब वो केपरी हाइट्स में रह रहे थे तो पहले भी आपने जैसे पढ़ा होगा, सुशांत थॉट दैट केपरी हाइट्स वाज हॉन्टेड और तब भी रिया और शोएक उनके साथ वहाँ पर रहते थे कई बार और उनको भी लगा, इसीलिए उन्होंने वो घर छोड़ दिया। फिर एक बार वो लोग सब एक पिकनिक पे गए जिसमें पावना डैम में वो लोग गए, वहाँ पे जो सुशांत का फार्म हाउस है जो मुंबई से कुछ ही दूरी पर है और वहाँ पर आकांक्षा करके जो एक लड़की सुशांत के साथ काम करती थी वो, उसकी सिस्टर, ये लड़का आयुष और ये सारे लोग वहाँ पे गए जिसमें सिद्धार्थ पिठानी भी थे। उस ट्रिप से आने के बाद सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत ने बोला कि तुम मेरे साथ रह जाओ, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया। देन ही मूव्ड इन विद सुशांत। इसी दौरान सिद्धार्थ पिठानी ये भी कहते हैं दैट सुशांत सिंह जब वो केपरी हाइट्स में रह रहे थे तब उन्होंने सैम्यूअल से पूछा कि एक्सपेंडिचर के बारे में कि एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, सैम्यूअल मिरांडा से, और सैम्यूअल उनको ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाए। सुशांत को लग रहा था कि उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा मिस अप्रोप्रिएट हो रहे हैं और जो खर्चे हो रहे हैं उनका कोई हिसाब नहीं लग रहा है और सैम्यूअल जब जवाब नहीं दे पाए तो सुशांत ने उनको गुस्से में आके निकाल दिया। बट सुशांत ऑल्सो फेल्ट बैड अबाउट दैट एंड दैट इज व्हाट सिद्धार्थ पिठानी हैज सेड इन अ स्टेटमेंट टू सीबीआई एंड टू द अदर टू एजेंसीज। सिद्धार्थ पिठानी आगे कहते हैं कि क्योंकि सुशांत कंफर्टेबल नहीं थे केपरी हाइट्स में तो फाइनली ही मूव्ड आउट ऑफ इट, पर पहले वो वाटरस्टोन रिसोर्ट में जाकर रहने लगे एंड दिस इज द टाइम ऑफ अगस्त सितंबर 2019 एंड ही वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद रिया। और सिद्धार्थ का कहना है कि इसी दौरान उन्होंने अपना जो ड्रीम्स 150 वाला जो प्रोजेक्ट था उसको भी काफ़ी हद तक बैक बर्नर पे डाल दिया था। ही वॉजंट actively participating in taking it forward. According to Siddharth, at this time Sushant was paying more attention to Riya and less attention to his project. इसी दौरान सिद्धार्थ का कहना है कि आयुष जो है जिन्होंने उनको मिलवाया था सुशांत से इन द फर्स्ट प्लेस, वो उनको छोड़कर चले गए, सुशांत को छोड़कर, और सिद्धार्थ को भी जाना पड़ा बिकॉज वो कहते हैं कि उनके पापा जो हैदराबाद में हैं उनको उनके साथ बिजनेस में आने के लिए कह रहे थे, उनको ज़रूरत थी इसलिए वो अपने पापा के साथ ज्वाइन करने के लिए
और सुशांत को छोड़ के गए और उन्होंने जाते हुए ये कहा कि जैसे वहाँ पे सब ठीक हो जाएगा तो मैं आपको फिर से आके ज्वाइन कर लूँगा। बहरहाल कट टू सीधा जनवरी 2020 की बात वो करते हैं और अब वो कहते हैं कि इस बार सुशांत ने उन्हें फिर से वापस बोला कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि अब मेरे पास जॉब लग गई है और मैं अहमदाबाद में, मुझे 45,000 में एक जॉब मिली है पर मंथ। अब डायरेक्टली ही हैड गॉन टू हैदराबाद बट ही हैज़ कम टू नाउ, ही इज टॉकिंग अबाउट अहमदाबाद। और ये कुछ कनेक्शन उन्होंने बताया नहीं कि वेदर ही वॉज इन हैदराबाद और ही वॉज इन अहमदाबाद, बट ही सेज कि उनको जॉब अहमदाबाद में मिली। तो सुशांत उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप आ जाओ यहाँ पर, इस बार आपको सैलरी भी मिलेगी। जब सिद्धार्थ पिठानी फिर एक बार सुशांत के साथ रहने के लिए आ गए और उनके साथ काम करने लगे तो उनको 45,000 की जो सैलरी थी वो तो मैच करके दी। लेकिन सिद्धार्थ का आगे ये भी कहना है कि सुशांत ने जो भी जितने लोग वहाँ पर रह रहे थे उनके घर में, उनको कहा कि 30,000 में आपको घर का पूरा एक्सपेंस को कंट्रोल करना है। इसके आगे सिद्धार्थ ये कहते हैं कि सैमुअल मिरांडा ने उनको बताया कि रिया सुशांत के क्रेडिट कार्ड से बहुत सारा शॉपिंग करती है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट है, क्योंकि जब रिया ने अपना इंटरव्यू दिया था टीवी चैनल्स को तो उन्होंने ये कहा था कि यूरोप ट्रिप के अलावा सुशांत ने कभी भी उन पर कोई खर्चा नहीं किया है। तो वो कहते हैं कि सुशांत हैड मूव्ड आउट ऑफ केपरी हाइट्स ऑफ कोर्स एंड ही हैड मूव्ड इनटू मॉन्ट ब्लैंक, जहाँ पर फाइनली उनकी मौत हुई। तो जैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं, सिद्धार्थ ये कहते हैं कि सुशांत उनको देखकर एकदम ही ज़्यादा इमोशनल हो गए। ही हग्ड हिम एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। और सिद्धार्थ को सुशांत ने ये बताया कि ही वांट्स टू लीव एवरीथिंग, ही वांट्स टू लीव एक्टिंग एंड बॉलीवुड एंड ही वांट्स टू गो इनटू फार्मिंग एट हिज पावना डैम का जो उनका घर है वहाँ पर फार्म हाउस में। सिद्धार्थ पिठानी ने फिर ये कहा कि अब की बार जब वो आए तो दीपेश सावंत जो है वो फिर से आ चुके थे सुशांत की लाइफ में और वहाँ रहने लगे थे। पहले सिद्धार्थ पिठानी ने इसी दौरान ये कहा था कि जब पहली बार वो उनके साथ रह रहे थे तब सुशांत की जो बहन है प्रियंका, उनका स्टाफ के साथ कई बार झगड़ा होता था और एक टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा झाड़ा था सब स्टाफ को और उसमें दीपेश भी थे और दीपेश फिर छोड़कर चले गए थे। पर अब वो कहते हैं जब वो 2020 में आए तब दीपेश फिर से उनके साथ आकर रहने लगा था। फिर वो चंडीगढ़ वाली ट्रिप की बात करते हैं जो सुशांत और उनके बॉडीगार्ड के साथ उन्होंने ली थी, जब उनकी सिस्टर मीतू भी उनके साथ थी। और इस ट्रिप के बारे में मैंने आपको पहले की एक वीडियो में भी बताया था डिटेल में। इसी ट्रिप में सुशांत की हालत थोड़ी ख़राब हुई एंड सिद्धार्थ पिठानी सेज दैट ही यूज्ड टू गिव हिम 2 पिल्स जो डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने दी थी और यही पिल्स सुशांत रेगुलर बेसिस पे लेते थे। अब कट टू सीधा अप्रैल एंड की बात वो करते हैं। सिद्धार्थ पिठानी कहते हैं कि अप्रैल एंड में फिर से सुशांत सिंह की जो हेल्थ थी वो डिटोरिएट होने लगी एंड ही वाज़न्ट फीलिंग एज वेल एज ही वाज बिफोर और अब उन्होंने वो जो पिल्स थी वो भी लेना बंद कर दिया। फिर सीधा 8 जून की बात करते हैं, द डे व्हेन रिया लेफ्ट सुशांत। उस दिन को सिद्धार्थ पिठानी कहते हैं कि रिया 11:30 को अपने बैग्स पैक करके चली गई एंड सुशांत एक्चुअली बिड हर गुड बाय एंड हग्ड हर ऑल्सो बिफोर गोइंग। लेकिन यहाँ पर एक इनकन्सिस्टेंसी है। नीरज ने रिपोर्टेडली सीबीआई से ये कहा है कि देयर वाज अ बिग शोडाउन बिटवीन रिया एंड सुशांत ऑन 8th of June व्हेन शी लेफ्ट हिम और सिद्धार्थ पिठानी ये कहते हैं दैट देयर वाज नथिंग। उन्होंने बहुत एमिकेबली एक दूसरे को बाय बोला। फिर आगे सिद्धार्थ पिठानी 8 से लेकर 14 जून के बीच जो मोस्ट क्रूशियल पीरियड माना जा रहा है इस पूरे केस में, उसके बारे में ये बताते हैं कि जैसे ही रिया चक्रवर्ती गई उसकी थोड़ी देर बाद मीतू दीदी वहाँ पर आ गई और उस दिन सुशांत सिंह बहुत ही अपसेट थे। ही वॉज नॉट ईटिंग वेल, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीवन एंड ही वॉज जनरली वेरी अपसेट दैट डे। और सिद्धार्थ यहाँ तक कहते हैं कि उन आखिरी दिनों में सुशांत वॉज जनरली वेरी डाउन एंड ही वुड क्राई अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड रिमेंबर द ओल्ड डेज एंड मेमोरीज। फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि जब दिशा सालियान की मौत हुई तब सुशांत बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गए और श्रुति मोदी एक्चुअली उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पर 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शाम तक वहाँ पर रहती थी सुशांत के घर में मॉन्ट ब्लैंक में, जनरली बिकॉज शी वॉज हिज मैनेजर। लेकिन उनके पैरों में चोट आई थी इसलिए दिशा सालियान को रखा गया था उनकी जगह पर और वो कुछ दिनों के लिए उनका काम मैनेज कर रही थी। लेकिन ऑफकोर्स जब दिशा सालियान की मौत हुई तो सुशांत गॉट वेरी रेस्टलेस एंड ही बिकेम एक्सट्रीमली पेट्रिफाइड एंड फियरफुल बिकॉज उनका नाम जोड़ा जा रहा था उनकी मौत के साथ। अब अगर आप दिशा सालियान की मौत के टाइम पे जो रिपोर्ट्स आए थे मीडिया में उसमें आप जाकर देखें तो कहीं पर भी डायरेक्टली वो सुशांत सिंह के नाम के साथ जोड़ा नहीं जा रहा था। ऐसा नहीं कहा जा रहा था सुशांत सिंह वॉज इन एनी वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डेथ और एनीथिंग लाइक दैट। एटलीस्ट व्हाट आई केम अक्रॉस, जितने भी रिपोर्ट्स थे उसमें कहा गया था दैट सुशांत सिंह मैनेजर दिशा सालियान कमिट सुसाइड। वो भी नीचे की लाइन में कहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था। देयर वाज नो डायरेक्ट कनेक्शन, दैट्स व्हाट आई केम अक्रॉस। बहरहाल जून 10 को सिद्धार्थ पिठानी कहते हैं कि
सुशांत ने उनको कहा कि तुम मेरे कंप्यूटर में से, डिवाइसेस में से सारे डेटा डिलीट कर दो, और उन्होंने उनके कुछ सॉन्ग्स और वीडियोस जो थे वो सारे डिलीट कर दिए। अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि दिशा की मौत के और इन वीडियोस के और सॉन्ग्स के डिलीट करने का क्या मतलब है। दैट्स बीन क्लैरिफाइड येट। फिर वो कहते हैं 12 जून को मीतू दीदी उनको छोड़कर गई, बिकॉज वो कह रही थी कि उनके बच्चे अकेले हैं तो उनको जाना पड़ेगा, इसलिए वो चली गई वहाँ से। एंड देन कट टू डायरेक्टली टॉक्स अबाउट द नाइट ऑफ 13 जून एंड देन द 14 जून की मॉर्निंग, जब वो म्यूज़िक सुन रहे थे सिस्टम पर और केशव ने उनको आकर बोला कि सर दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। एंड देन द होल थिंग हैपेंड विच यू हैव ऑलरेडी हर्ड वेरी मैनी टाइम्स। फाइनली वो कहते हैं कि उन्होंने सुशांत को CPR भी एडमिनिस्टर किया, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ जब उन्होंने बॉडी को नीचे लिया था तब। और वो सारी बातें उन्होंने, अब ये जो मैंने आपको बताई, वो CBI को बताई है। अब मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या इनकन्सिस्टेंसीज हो सकती हैं जो CBI को भी शायद लगी होगी, और इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर उनको बार बार प्रोब किया जा रहा है और उनको इतनी बार बुलाया गया है, बिकॉज क्लियरली फर्स्ट टाइम इंटरोगेशन, सेकेंड टाइम वॉजंट इनफ एंड इट कंटिन्यूज। इंटरेस्टिंगली सुशांत सिंह की फैमिली के जो लॉयर है विकास सिंह, उन्होंने कुछ दिनों पहले ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि सिद्धार्थ पिठानी इज अ डूबियस वेरी इंटेलिजेंट क्रिमिनल। और अब उनका ये पूरा स्टेटमेंट आपके सामने है, जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कहा है, दैट आई हैव रिप्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इज इट दैट यू थिंक? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।